Good morning, students. Let's continue our part 2 of chapter number 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Mr. Mukherjee stayed with his sister. You had a big argument about the moon landing. Remember, I'll tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. Am I right or not? तो यहाँ स्टूडेंट्स मिस्टर दिनेश मुखर्जी बिपिन चौधरी को फिर से याद दिलाते हैं। मिस्टर दिनेश चौधरी वो अपने सिस्टर के साथ रहते थे। वे बिपिन चौधरी को याद दिलाते हैं कि तुम्हें याद है कि एक बार तुम मुझसे मून लैंडिंग के बारे में बहस कर रहे थे, और उसे याद दिलाते हुए कहते हैं कि मैं और भी ज़्यादा बता सकता हूं कि आप हमेशा अपने साथ एक बैग लेकर के चलते थे। जहाँ भी आप जाते थे वहाँ एक बैग लेकर के जाते थे। साइट सीइंग मतलब स्टूडेंट्स होता है दृश्य का नज़ारा। कहीं भी आप दृश्य का नज़ारा देखने जाते थे, आप अपने साथ एक बैग लेके जाते थे और उस बैग में आपके बुक्स होते थे। क्या मैं सही हूँ या नहीं, ऐसा कह के बिपिन चौधरी को मुखर्जी याद दिलाते हैं। ओके, बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स। तो बिपिन बाबू नम्रतापूर्वक धीरे से बोलते हैं और उनकी आंखें उस बुक स्टॉल्स के किताबों में थी। विच मंथ इन 1958 आर यू टॉकिंग अबाउट? तो बिपिन बाबू कहते हैं कि आप 1958 की कौन से मंथ, किस महीना की बारे में बात कर रहे हैं? द मैन सेड, तो मुखर्जी कहते हैं अक्टूबर माह की बात कर रहा हूँ। तो बिपिन बाबू कहते हैं नो सर, आई स्पेंड पूजा इन 1958 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर। तो बिपिन बाबू कहते हैं कि नहीं सर, 1958 में तो मैं अपने दोस्तों के साथ कानपुर में था। कहता है यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। तो बिपिन बाबू उस आदमी से, मुखर्जी से कहते हैं कि नहीं, आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, आपको कुछ भ्रम हो गई है। गुड डे, कहता है बट द मैन डिडंट गो। लेकिन मुखर्जी वहाँ से गया नहीं, नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना ही वो बातें करना रुका। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन ए वरांडा ऑफ योर बेंगलोर। तो फिर से मुखर्जी उसे याद दिलाने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। क्या स्ट्रेंज बात है, अजीब सी बात है। कहता है कि मैं एक संध्या के समय, एक शाम को आपके बेंगलोर के वरांडा में बैठ कर के चाय भी पिया। कहता है यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आप अपने परिवार के बारे में मुझसे शेयर किए, अपने बच्चों के बारे में। कहता है एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपने यह भी बताया कि आपने 10 वर्ष पहले अपने वाइफ को खो दिए हैं। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi। और मुखर्जी उसे याद दिलाते हैं कि आपके एक भाई है जो पागलपन से मर गए, और इसलिए आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते हैं या विजिट करना नहीं चाहते हैं। कहता है When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief। जब बिपिन बाबू बुक स्टॉल में दुकानदार के लिए पैसे देने लगा
और वहाँ से जाने लगा, तब तक मुखर्जी अविश्वसनीय पूर्वक बिपिन बाबू को देखते रहा। So students, I hope you are understanding the story. Okay, so listen my videos carefully, and after listening you read also the text. So let's see ahead. Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga. Will you, सीताराम? तो बिपिन बाबू वहाँ से बुक स्टॉल से आगे बढ़ते हैं। ओके, और वो आगे बढ़ करके बेर्ट्राम स्ट्रीट में अपना कार लाइट हाउस सिनेमा के पास अपना कार पार्क करते हैं। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, और वो अपने ड्राइवर को बोलते हैं जैसे ही वो कार से उतरते हैं, तो जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम। तो सीताराम उनके ड्राइवर का नाम था, उससे कहता है कि गंगा की किनारे ले चलो, बोलता है। ड्राइविंग अप द स्ट्रेन रोड, बिपिन बाबू regretted having paid so much attention to the intruder। तो जैसे वो कार में सफ़र कर रहा था गंगा की ओर, वो गौर करते हैं कि मैं फालतू का समय उस अजनबी से मतलब व्यतीत किया। कहता है he had never been to Ranchi, no question about it, क्योंकि वो कभी रांची गया ही नहीं है। कौन नहीं गया है? बिपिन बाबू। ओके, इट वॉज इनकन्वीनियंसेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। और ये एकदम नाविश्वासीय था, इनकन्वीनियंसेबल था, विश्वास नहीं किया जा सकता है कि वो कैसे मतलब 6 और 7 वर्ष की घटना को इतनी जल्दी वो भूल सकता है। ही हैड एन एक्सेलेंट मेमोरी, लेकिन उसके पास बहुत ही अच्छे मेमोरी है, पर पता नहीं क्या हो गया है उसे। ओके, अनलेस बिपिन बाबू's हेड लिल्ड, और उसके हेड लिल्ड हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। वॉज ही लूसिंग हिज माइंड, बट हाउ कुड दैट बी? क्या वह अपना दिमाग को खो बैठ रहा है, और वो कैसा हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस। बिपिन बाबू हमेशा की तरह रोज अपना ड्यूटी ऑफिस जाते थे। इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। और वह जिस जगह जहाँ काम करता था वह बहुत बड़ा फार्म था, और बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्वक अपना जॉब नहीं करता था। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और वो कभी उसे एहसास नहीं हुआ था कि उसके साथ ऐसा कुछ गंभीर चीज़ें हो रही है। ओनली टुडे ही स्पोक ऑफ half an hour at an important meeting, और एक ही दिन तो उन्होंने आधे घंटे तक एक विशेष मीटिंग पे बात किया था। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और मुखर्जी बिपिन बाबू के बारे में बहुत कुछ जानता था। हाउ ही इवन seem to know something intimate details, और बिपिन बाबू सोचते हैं कि वो आदमी, वो बंदा मेरे बारे में इतने डिटेल से कैसे जानता है। कहते हैं द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसेनिटी। तो सोचता है कि मेरे बैग्स के बारे में, मेरी किताबों के बारे में, मेरे भाई के बारे में इतना कुछ वो कैसे जानता है। The only mistake was about his having gone to Ranchi, और
विपिन बाबू के साथ एक ही चीज़ हो रही थी, उसके मन में एक ही चीज़ गूंज रही थी कि वो रांची गया हुआ था, लेकिन रांची का ट्रिप वो भूल चुका था। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई। और ये कहता है ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये जानबूझकर गलती किया गया है। बोलता है इन 1958 ड्यूरिंग द पूजा ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची प्लेस। और वो कहता है, विपिन बाबू कहता है कि मैं तो 1958 में कानपुर में ही था, हरिदास बागचीस की जगह में। कहता है ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। और वो जानने के लिए हरिदास को एक पत्र लिखना चाहता है, तो कहता है कि नहीं, ये ज़रूरत नहीं है लिखने की। कहता है हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम ईयर्स अगो, क्योंकि हरिदास कुछ महीना पहले, कुछ सप्ताह पहले वो जापान के लिए चले गए। एंड ही हैव हिज एड्रेस, और विपिन बाबू के पास उसका एड्रेस था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन विपिन बाबू के पास किसी तरह का प्रूफ नहीं था अपने पास कि वो बता सके किसी को। He himself was fully aware that he hadn't been to रांची, लेकिन वो अपने आप में इतना मतलब कंफर्म था कि वो कभी रांची नहीं गया है, लेकिन उस चीज़ को वो भूल गया था। एंड दैट वॉज दैट, और वह सब कुछ था। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रासिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन विपिन बाबू's माइंड। और जब वो गंगा के किनारे पहुंचा तब गंगा का ठंडी हवाएं उसके शरीर में पड़ने लगी, तो उसके दिमाग में ठंडक आने लगा। अराउंड हेस्टिंग्स विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। और जल्दीबाजी में वो डिसाइड करते हैं, अपने ट्राउज़र को घुटनों तक मोड़ लेते हैं और अपना घुटने को देखता है। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। और वो जो बातें मुखर्जी उसे याद दिलाए थे उसको अब गौर करने की कोशिश करता है। जब वो हुडको वाटरफॉल गए थे तो वहाँ पे वो गिरे थे और उसके घुटने में चोट लगी थी, उसी को वो अब देखने लगता है। देयर वॉज द मार्क ऑफ, और घुटने में कुछ कटे के निशान थे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड, और लेकिन वो बता नहीं सकता था कि उसके घुटने में कब चोट आई। तो स्टूडेंट्स, इस तरह का ये स्टोरी है ना। तो आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आप स्टोरी को पढ़ते रहिए। थैंक यू।